लंदन में लीगल बुक मेकर होते हैं। लंदन का बुकिया लीगल बुक मेकर है। उसके पास होता तो आईसीसी उस मैच का सारी की सारी बैटिंग मंगवा सकती है, सारा रिकॉर्ड मंगवा सकती है जिस पर उनको शक हो। उसके बाद आया था इंडिया की इलीगल बुक मेकर्स, बुकिए, बहुत बड़ी दुनिया है। इंडिया का इलीगल बुक मेकर हो या लंदन का लीगल बुक मेकर हो, वो 9 बॉल पे बैटिंग नहीं लेता। ये उन लोगों को पता है जो सट्टेबाजी की दुनिया को जानते हैं या बुक मेकर्स की दुनिया को जानते हैं, बुकियों की दुनिया को जानते हैं, ये उनको पता है। आम बंदे को नहीं पता कि 9 बॉल पे भी बैटिंग होती है और बैटिंग एक्सेप्ट की जाती है। 1,50,000 पाउंड 2010 में अगर इंडिया के रुपए लिए जाएं तो 71 रुपए बनते थे इंडिया के एक ब्रिटिश पाउंड पे। तो उसी लिहाज से ये 1,50,000 पाउंड कोई करोड़ रुपए के करीब हो गए। पाकिस्तान के 132 रुपए थे उस वक्त एक ब्रिटिश पाउंड के बराबर। तो पाकिस्तान के 2 करोड़ रुपए बनते हैं ये। अब ये बात बड़ी हैरत की बात है कि हंसी भी निकल जाती है। लोग कहेंगे ये हंस क्यों रहा है? हंसी इस बात पे निकल जाती कि 1 करोड़ रुपया इंडिया और 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। ये 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए किस बुक मेकर ने एक्सेप्ट करने थे 9 बॉल के ऊपर? पंटर जाता है और पंटर कहता है कि जी ये तीसरा ओवर है, इसकी पहली बॉल 9 बॉल होगी। ये जी छठा ओवर है, इसकी 10वीं बॉल होगी। ये 10वां ओवर है, इसका 5वीं बॉल 9 बॉल होगी। वो बुक मेकर बुकिया मुझे दुनिया में एक निकाल के दिखा लो जो इतना ही बेवकूफ़ है, जो इतना ही गधा है कि एक बंदा पंटर उसके पास स्पेसिफिक बुक पे आ रहा है, वो ओवर का नाम ले रहा है कि जी तीसरा ओवर है, इसकी तीसरी गेंद है। ये छठा ओवर है, इसकी 10वीं गेंद है। 10वां ओवर है, इसकी 6वीं गेंद है। यार कौन सा बुक मेकर इस तरह से आपकी बेट लेगा और कहेगा यार भाईजान आप माफ़ करें, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आ रहे हो, आप कोई और जगह पे जाएं। 9 बॉल पे पूरी दुनिया में 1,50,000 पाउंड बेट हो ही नहीं सकते, सट्टेबाजी हो ही नहीं सकती, चाहे वो लीगल बुकिया है या इलीगल बुकिया है। वो 1,50,000 पाउंड यानी कि 1 करोड़ रुपए इंडिया का और पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए, वो 9 बॉल पे कैसे लेगा? ये तो बिल्कुल मत मारने वाली बात है ना। लोगों की तो मत इस वजह से वजह होती है कि लोगों को दुनिया का पता ही नहीं, सट्टेबाजी की दुनिया की, बुकिया की दुनिया का। वो तो सुनते हैं और नहीं ये हुआ होगा। भाई कैसे हुआ होगा भाई? दुनिया जहाँ में करोड़ों अरबों रुपए की बैटिंग होती है, सट्टेबाजी होती है, वो 9 बॉल कहाँ से आ गया जो सट्टेबाजी में आया था? और वो कौन सा बुकिया होगा जो 9 बॉल पे जाके आपकी सट्टेबाजी एक्सेप्ट कर लेगा यार? वो मेरी तरह का बंदा तो नहीं कि सत्तार खान ने आज उसको पैसे, उसके पास अचानक बहुत सारे आ गए हैं, आज उसने बुक खोल लिया कि बुक में बहुत पैसा है। वो सत्तार खान भी नहीं लेगा जो आज ही बैठा है, पहला उसका घंटा है, उसका पहला मैच है, वो 9 बॉल के ऊपर 1,50,000 पाउंड की बेट नहीं लेगा। पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं। ये बात हो गई। अब जजमेंट में ये बात तहरीर है, जज सब जजमेंट में ये बात तहरीर कर रहे हैं कि जी एन इंडिविजुअल कैन अर्न 40,000 पाउंड टू 50,000 पाउंड ऑन ए नो बॉल, causing bookmaker losing heavy amount by a cheating punter। अब ये अजीब सी बात है कि वो अदालत ने ये कहाँ से गेज कर लिया कि एक पंटर 40,000 पाउंड से 50,000 पाउंड एक 9 बॉल पे कमा सकता है और बुकिए को बैटिंग करके बुकिए का कबाड़ा कर सकता है। कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली? ये 3 बॉल कहाँ पर बैट हुए थे? ये 9 बॉल कहाँ पर बैट हुए थे? उसके बाद अदालत एक अपने ही फैसले में लिखती है कि 2 से 3 साल तक ये तीनों प्लेयर सलमान बट, आमिर और आसिफ, इनकी कॉल डिटेल्स हमारे पास हैं, टेलीफोन मोबाइल की कॉल डिटेल्स हमारे पास हैं, जिसमें ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करते रहे हैं दिल्ली में, इंडिया में और दुबई में। किस मामले में पास ऑन करते रहे इंफॉर्मेशन? वो सट्टेबाजी या बैटिंग एक्टिविटी के हवाले से। अब ज़रा
अदालत से पूछा जाता कि आपके पास मोबाइल की, टेलीफोन की कॉल डिटेल्स आ गई हैं, आप सुन रहे हैं कि सलमान बात कर रहा है दिल्ली में, इंडिया में, बम्बई में, और ये सलमान बट है, ये बम्बई में बात कर रहा है, या आमिर है या आसिफ है, ये बात क्या बात कर रहे होंगे? यही बात कर रहे होंगे ना, फलाना मैच है, फलाने मैच में ये हो जाएगा और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और मेरा हिस्सा मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। तो अदालत उसके साथ, वो तो बहुत बड़ा इशू बनता। ये तो सिर्फ 3 नो बॉल्स थी और सिर्फ £1,50,000 थे। वो जो अदालत कह रही है कि 2 से 3 साल, ये इंडिया में और दुबई में कॉल डिटेल्स हैं। तो अदालत हमें बता देती कि किस किस को फ़ोन किया जा रहा था, वो कौन लोग थे जिनको ये फ़ोन कर रहे थे, उनके नाम क्या थे, और वो फ़ोन पे जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे वो इन्फॉर्मेशन क्या थी। आप कह रहे हैं सट्टेबाजी के हवाले से इन्फॉर्मेशन थी। एवरीथिंग रिवॉल्विंग अराउंड बैटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो बताएं तो सही, 2-3 साल में तो आप खुदा की कसम, इससे बड़ा स्कैंडल नहीं आ सकता था। तारीख में इससे बड़ा स्कैंडल आज तक ना आ सकता। अब उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, लेकिन अदालत कह रही है। लेकिन अदालत किस बेस पे कह रही है? अदालत तो सबूत के बगैर, शवाहिद के बगैर, इनक्रिमिनेटेड एविडेंस के बगैर वो कोई बात नहीं करती होती। वो हमारी तरह की नहीं कि मुंह उठा के बात कर दी। अदालत है, फैसला दे रही है, वो कर रही है। तो फिर अब ये देखें ना, ठीक है, उसके बाद ये हुआ ना, ये क्यों हुआ, ऐसी गलती क्यों हुई बरतानिया की अदालत से? हुआ ये था कि 2000 में एक मैच फिक्सिंग का स्कैंडल आया था और इंडिया की सीबीआई ने उसको इन्वेस्टिगेट किया था। पूरी दुनिया में आज तक माना जाता है कि उससे बेहतरीन कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। उसमें दुनिया जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है उनके खिलाड़ियों के नाम आ गए थे। अब इंडिया का ये था कि इंडिया की जो जुरिस्डिक्शन थी वो सिर्फ इंडियन प्लेयर्स थे, जो नॉन इंडियन प्लेयर्स थे वो सीबीआई की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। तो उस वक्त था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो एंटी करप्शन यूनिट है, उसका हेड था पॉल कॉन्डन। पॉल कॉन्डन गया था इंडिया, और फिर पॉल कॉन्डन के इंडिया जाने की वजह से बाकी जितने ममालिक थे, उसमें पाकिस्तान भी आता है, जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, वहाँ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। अब वहाँ पर उसकी मीटिंगें होती थी, पॉल कॉन्डन की मीटिंगें होती थी सीबीआई ऑफिशियल से, जिन्होंने वो इंक्वायरी तैयार की थी। उनमें से 2 अफसर थे जो रिटायर हो गए। उनको फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एंटी करप्शन यूनिट ने नौकरी की ऑफ़र कर दी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो जाके एंटी करप्शन यूनिट में नौकरी शुरू कर दी, क्योंकि उनके क्रेडिट में था कि दुनिया की सबसे बड़ी मैच फिक्सिंग की इंक्वायरी उन्होंने की थी। जो नंबर 1 बंदा था ना, टॉप ऑफ सीबीआई की स्पेशल जो रिपोर्ट थी, उसका जो ऑथर था, उसने इनकार कर दिया था, उसने नौकरी नहीं एक्सेप्ट की थी। उसकी कोई वजूहत वही जानता होगा, हमें तो नहीं पता। अब वो 2 बंदों ने फिर अदालत की मदद की ये बताने में कि जनाब 9 बॉल पे बैटिंग होती है। अब ये नहीं पता कि वो सीबीआई के ऑफिशियल, जब आप इतनी बड़ी इंक्वायरी कर रहे हैं और इतनी कमाल की इंक्वायरी कर रहे हैं जिसकी दुनिया भर में दाग बैठ गई, और दुनिया भर के जितने भी क्रिकेट बोर्ड थे जहाँ क्रिकेट खेली जाती थी, उन्होंने भी अपनी अपनी जगह पर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी शुरू कर दी थी, जिसके ताने बाने सीबीआई की इंक्वायरी से निकल रहे थे। अब वो लोग इस तरह की कैसे कर सकते हैं? ये भी बड़ी अजीब सी बात है। क्या अदालत को नहीं पता चला? अदालत बड़े आराम के साथ, बड़ी सहूलत के साथ, इतनी सहूलत, इतने आराम के साथ मैं नहीं कर सकता बात, जितनी आराम और सहूलत के साथ बरतानिया की अदालत कर सकती थी। कि अभी लीगल बुक मेकर हैं, उनको बुला के पूछते कि भाई 9 बॉल पे बैटिंग होती है कि नहीं होती? बुक मेकर, बुकिया एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता उस बैटिंग को? तो आपको पता चल जाता। और फिर साथ साथ ये है कि £1,50,000 है भी बिग अमाउंट। इंग्लैंड का जो लीगल बुक मेकर है ना, वहाँ अगर आप बैटिंग का जाके देखें ना कि वहाँ प्रैक्टिस क्या होती है, $10, $20, £10, £20, £50, £100, £200, £300, £400, ये है। £1,50,000
एक 9 बॉल पे स्पेसिफिक 3 ओवर हैं और उस 3 स्पेसिफिक ओवर्स की 3 गेंदें हैं, वो कैसे हो सकता है? वो पागल तो नहीं, क्या हमने पागल समझ लिया कि दुनिया भर के बुकिए जो मेरे ख्याल में बहुत, मेरी नज़र में बड़ी इंटेलिजेंट और बहुत ही सुपर क्लास की इंटेलिजेंट सेगमेंट होता है सोसाइटी का, बुकिया, हमने बुकियों को बेवकूफ़ समझ लिया कि जी उसने बेट एक्सेप्ट कर ली होगी। 9 बॉल की किसी जजमेंट में, वो जो बरतानिया की इजारत थी उसकी जजमेंट में 9 बॉल की बैटिंग का कुछ जिक्र ही नहीं है कि ये बैट हुआ था, बस ये चलो कहा जा ठीक रहा है, है। अच्छा चलें फिर इसके आगे हम चलते हैं। मुझे ये बताइए कि ये तो चले हो गया ना, इट्स पार्ट ऑफ द हिस्ट्री नाउ। व्हाट आई पार्ट ऑफ नीड टू द नो, हिस्ट्री, नो नो नो, पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, रिलेट योर करंट सिचुएशन, आज की ऑलराइट। सिचुएशन मेरा एंड सवाल फ्यूचर सुनिए। के साथ। ये नहीं ठीक हो है, सकता कि क्राइम हो गया तो आप कहें माजी है भूल ठीक है, जाओ। अब मेरा सवाल ये है आपसे, मोहम्मद आमिर ने भी तो कम बैक किया ना, एक्सेप्टेंस हुई उसकी, इट्स बीन ईयर्स नाउ। तो अब ऐसा कंसल्टेंट क्या है? कंसल्टेंट ही है ना, कि क्या ये चल क्या रहा है पीसीबी में? मैं तो हैरान हूँ। पहले ज़का अशरफ आते हैं, हु इज़ नॉट इवन रेलिवेंट टू द पोजीशन ही इज़ बीन हायर्ड फॉर। रिसेंटली पर डायरेक्टर बन जाते हैं मोहम्मद हफीज़, ऑस्ट्रेलिया जाके पता चलता है वो पहले से इंडक्टेड है। अनाउंसमेंट्स, इश्तिहारात बाद में जा रहे हैं। मतलब पीसीबी, क्या पीसीबी अपने साथ ही खेल रहा है या पीसीबी जोन आउट है आजकल? क्या चल क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आती। सलमान बट का बन जाना चाहिए था, अच्छी बात है। ही हैड बीन ट्राइंग हार्ड फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, क्योंकि ठीक है वो एक केस हुआ, वो मसला हुआ, लेकिन दोबारा ही वांटेड टू कम बैक into the cricket team. But now if he's been inducted as a consultant, what's the point? What's the point of आप all क्या this drama? समझती हैं कि कंसल्टेंट कोई चपरासी होता है? मैंने आपको ये तो नहीं कंसल्टेंट कहा। कोई क्लर्क होता है? कंसल्टेंट कोई चौकीदार होता है? मैंने आपसे ऐसी कोई बात तो नहीं की। मोहम्मद आमिर क्या बनकर आया था क्रिकेट टीम में? कम बैक हुआ था तो क्या किया था उसने? मुझे आप ज़रा ये बता दें प्लीज़। किस पोजीशन पे आए थे वो जब दोबारा वापस आए थे? व्हेन ही हैड अ कम बैक, व्हाट वाज ही? चेयरमैन, डायरेक्टर और अ क्रिकेटर? आई जस्ट चलो वांट टू। ठीक है जी, आपकी बात मान ली जाती है क्योंकि आपकी बात माने बगैर चारा कोई नहीं होता।